हेलो एवरीवन। स्क्रीन पर आपको मेरी पोजीशन दिख रही होगी। दो ट्रेड्स मैंने आज लिए थे। 22,100 की कॉल जिसमें कि 950 रुपीज़ का लॉस है, और 22,000 की पुट मैंने शॉर्ट की थी जिसमें कि 1077 का लॉस है। ओवरऑल आज नो प्रॉफिट नो लॉस वाला डे है। तो ट्रेड को चलिए एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि मार्केट आज क्या पैटर्न बना रहा था जिसके बेसिस पे हमने ट्रेड किया है। ऑर्डर बुक में चलते हैं। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था 10:11 में, निफ्टी 22,100 की कॉल। तो 10:11 अगर हम देखें इसमें, तो इस कैंडल पे मैंने ट्रेड किया था। इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक हुआ था, हमने यहाँ पे 22,100 की कॉल को शॉर्ट किया था। रिवर्सल इसी कैंडल के बाद आया और मेरा स्टॉप लॉस चला गया। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा 10:18 में, और ये 90 पे मैंने शॉर्ट किया था और 109 मतलब 19 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस चला गया। पहले ये लॉजिक समझ लेते हैं कि मैंने ये ट्रेड क्यों यहाँ पे लिया था। तो आपको यहाँ पे एक रेंज बाउंड की तरह मार्केट दिख रहा होगा। मार्केट जब आज के दिन ओपन हुआ तो देखिए इस जगह पे इसने 3 कैंडल्स बनाए और एक के बाद एक 3 ग्रीन कैंडल्स। ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और इतनी बड़ी सेलिंग आई इसमें, जो कि ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल डे का जो लो है उसको इसने टच कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की तरह मार्केट बिहेव कर रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ 50% के ऊपर चला गया। उसके बाद जब वापस से सेलिंग आई तब मुझे लगा कि ये सेलर्स उसको वापस ऊपर की साइड जाने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट एक फॉल दे दे और ये जो लेवल था हमारा ये ब्रेक कर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अगली ही कैंडल में ये रिवर्सल आई। हालांकि अगर पहला 2 घंटे मार्केट का देखेंगे तो जिस तरह से मार्केट चल रहा था, यहाँ पे एक तरह से बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। तो उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जब पहला ट्रेड लॉस में चला जाता है मतलब आप एनालिसिस कुछ गलत कर रहे हैं। फिर मैं वेट कर रहा था कि मार्केट जो आज दिन भर का एक रेंज बना रहा है, ये रेंज, इस रेंज के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड करने का डिसाइड किया। तो यहाँ से अगर 15 मिनट्स के चार्ट में हम देखें तो आपको और क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। उसके बाद मार्केट साइडवेज साइडवेज भी इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये जो लेवल है हमारा, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था मार्केट। आप देखिए 5 मिनट में कितने अच्छे तरह से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की तरह से मार्केट नीचे जा रहा था। और अगर आप 1 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्लियर ट्रेंड लाइन भी दिख जाएगा। तो 1 मिनट के चार्ट में देखिए, मैंने इस 1 मिनट के चार्ट को देख के यहाँ पे इस कैंडल पे कहीं ट्रेड लिया था। 12:55 के बाद जो कैंडल बनी है, देखिए आप ऑर्डर्स में भी टाइम आप देख सकते हैं, 12:55 और 31 सेकंड, मतलब यहाँ पे मैंने 91 पे 22,000 की पुट को शॉर्ट किया था। ये रही कैंडल 1 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पे मैंने इसका हाई जैसे ही निकला, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और हमने यहाँ पे ट्रेड कर दिया। और मेरा स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो 10 पॉइंट के आसपास का था। चलिए मैं आपको इसके चार्ट पे लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये जो हाई है ये मेरा स्टॉप लॉस था। तो इसका हाई हम अगर देखेंगे तो 102 रुपीज़ के आसपास है। तो 90 और 102 मतलब 12 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। और उसके बाद काफ़ी देर यहाँ पे मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे कि अब मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दे देगा, मतलब या तो फिर ये नीचे चला जाएगा या क्लोज यहाँ पे दे देगा। ये जो बड़ी कैंडल यहाँ पे आई, इसने जो है वो अच्छा खासा एक प्रॉफिट दिया। अभी देखिए आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। इस लेवल का क्या इंपॉर्टेंस है कि मार्केट यहाँ से गिर गया। अब देखिए ये जो मार्केट का स्विंग आप किसे कहते हैं, जहाँ से भी मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है। तो देखिए डायरेक्शन मार्केट इस तरह से ऊपर जाके यहाँ से ऐसे चेंज किया था पिछला स्विंग, ठीक है। और मार्केट अगर देखा जाए तो एक तरह से ये निफ्टी जो है वो काफ़ी दिनों से इसमें सेलिंग आ रही है। तो हम सेलर्स के साइड में थोड़ा सा बायस लेके चलेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ सेलिंग आ रही है। तो अब देखा जाए तो 1 आवर के चार्ट में आप देखेंगे तो ये स्विंग आपको नज़र आएगा। लेकिन 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे, 15 मिनट्स के चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया था। और अगर इंट्राडे में देखेंगे हम तो मार्केट यहाँ से डायरेक्शन चेंज किया था। और देखिए आज मार्केट ने इसी लेवल को टच करके बस नीचे लौट गया है, और इसी लेवल के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक किया था। मैं आपको अपना ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ। देखिए 1429 में मैंने अपना ऑर्डर 70 रुपीज़ पे बुक किया है। तो ऑलमोस्ट 21 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। तो इस तरह से आज हमारे मतलब पोजीशंस में आपको
नो प्रॉफिट नो लॉस तरह से दिख रहा होगा। अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो पिछले 2-3 दिनों से मैं मार्केट में हर रोज़ देख रहा हूँ, वो है डब्लू पैटर्न। आपको भी यहाँ पे डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये रहा आपका डब्लू पैटर्न और ये ब्रेकआउट। अब डब्लू पैटर्न के हिसाब से अगर हम चलेंगे 15 मिनट्स के चार्ट में, तो इसका टारगेट यहाँ बनना चाहिए। ये इस ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो 22,200 के आसपास, या 2200 क्या 1:1, और 22 से और ऊपर हम चलेंगे तो उस तरह से। अगर ये भी आप यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये हो गया फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट तो ये हमारा रहेगा, ये रहा हमारा सेकंड टारगेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल हमें मार्केट इसी रेंज में कहीं पे ओपन मिलता है तो हम इस रेंज के लिए एक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड आप तभी करेंगे जब मार्केट में ऐसा कोई बिहेवियर आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप बस मार्केट खुला और यहाँ पे आप बाय करके बैठ गए कि हाँ अब तो यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। पहला ट्रेड जो आज मेरा था वो मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि मार्केट बार बार ऊपर से सेलिंग होकर नीचे आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, ये पहले अगर देखा जाए तो ये जो 3 कैंडल्स लगातार यहाँ पे बनी है 5 मिनट में, अगर देखा जाए तो इसको अगर हम इनसाइड कैंडल की तरह ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे पहले तो बायर्स का स्टॉप लॉस गया, फिर इस कैंडल ने सेलर्स का भी स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद अगर इस कैंडल का लो जब ब्रेक हुआ होगा उसके बाद फिर से अगर किसी ने सेल किया होगा तो फिर से यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस गया। मार्केट इतना टेस्ट ले रहा है कि अगर आप अपना कैपिटल प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो इस मार्केट में आप सारा कैपिटल अपना गंवा देंगे। ये देखिए, ये एक तरह से ये पूरी एक रेंज थी, और रेंज ब्रेक होने के बाद भी मार्केट देखा जाए तो कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया। मतलब जो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट 22,200 के आसपास तो चला ही जाएगा, लेकिन मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद वापस से नीचे। और सेलर्स तो चलिए, ऑप्शन सेलर्स तो फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे इसमें जैसे तैसे, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए तो अभी कोई स्कोप ही नहीं मुझे मार्केट में दिख रहा। बिल्कुल ही एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता है और उसको ब्रेक करने के बाद फिर उसके बाद उसी लेवल पे वापस लौट जाता है। तो इस तरह से आप अपने कैपिटल को पहले प्रिजर्व करना सीखिए। जब तक कैपिटल को प्रिजर्व नहीं करेंगे, और ओवर ट्रेडिंग इस तरह के मार्केट में तो आपको बहुत करवाएगा मार्केट, और ओवर ट्रेडिंग के कारण ही बड़े बड़े लॉसेस भी होंगे। आप देखिए, ये क्लियर डब्लू पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, अब मैंने इसी को ट्रेड किया। ये इतना भी मुश्किल तो नहीं है, आप मेरी पिछले 2-3 दिन की वीडियोस उठाकर देख लीजिए, मैं उनमें यही बता रहा हूँ कि मार्केट डब्लू पैटर्न बना रहा है। आज भी मार्केट ने डब्लू पैटर्न बनाया, और ये पैटर्न रिपीट होता रहता है मार्केट में। और कभी भी अगर मार्केट में रिवर्सल आप देख रहे हैं तो आपको डब्लू पैटर्न पे ही ट्रेड करना चाहिए। जब भी डब्लू पैटर्न आपको दिखे, आपको ब्रेकआउट कैंडल में, अगर आप मल्टीपल क्वांटिटीज़ में मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो आप ब्रेकआउट कैंडल में एक ट्रेड ले सकते हैं, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई निकलता है तब एक ट्रेड, एक कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ एक ही क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो जो जैसा मेरा ट्रेड करने का तरीका है, तो मैं ब्रेकआउट कैंडल का हाई निकलने का वेट करता हूँ, या फिर जिस तरह से आज मैंने ट्रेड किया था कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा था 1 मिनट के चार्ट में, तो उस तरह से मैंने ट्रेड किया था। अभी आप देखेंगे, अगर एक ओवरऑल व्यू आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए इसी लेवल पे अभी भी घूम रहा है। ये जो, अगर ये एक लेवल हम इसको मानेंगे तो मार्केट इसी लेवल पे घूम रहा है। हो सकता है कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ से ऊपर निकल जाए, फ्लैट खुलता है तो हो सकता है इस रेंज में फंस के रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाई लगाया हुआ है। और आजकल मार्केट साइडवेज बहुत ज़्यादा रह रहा है। साइडवेज रहने के बाद किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, और उसके बाद उस मूवमेंट के बाद तुरंत वापस जहाँ से चला था मार्केट वहीं पहुँच जाता है। आप देखिए, इस दिन भी यहाँ से मार्केट ऐसे निकला, इतना अप मूव देने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके उसी लेवल पे पहुँच गया, और फिर अभी वही कर रहा है मार्केट। देखिए, ये मूवमेंट करके वापस से वहीं पहुँच गया। अब ये कौन सा पैटर्न बन रहा है ये तो पता नहीं। अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये कोई, ये हो गया आपका एलिफेंट पैटर्न। चलिए, ये तो जोक था एक। स्टॉप लॉसेस आप बड़े स्टॉप लॉसेस मत रखिए।
अगर 5 मिनट के चार्ट पे आपको कोई ऐसा स्टॉप लॉस दिखता है जो कि किसी स्विंग के आसपास है, तो वो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। या 15 मिनट में कोई इनसाइड कैंडल, देखिए स्टॉप लॉस हिट होगा। आप देख रहे हैं मैं डेली जब भी ट्रेड करता हूँ मैं वीडियोस डाल देता हूँ, मेरे स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। आप देखिए आज के दिन भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और पहले ही ट्रेड में मुझे जो मेरा डेली का लॉस होता है 9,000 रुपीज़ का, उसी के आसपास का लॉस हुआ है। मैंने दूसरा ट्रेड आज क्यों लिया फिर, जब मेरा डेली का लॉस 1,000 रुपीज़ के आसपास हो चुका था? दूसरा ट्रेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा था। आपको ये सारे पैटर्न्स देखने पड़ेंगे मार्केट में, और अगर जिस पैटर्न पे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है उस पे आपको ट्रेड ज़रूर करना चाहिए। और ये भी आपको देखना चाहिए कि आजकल मार्केट कौन से पैटर्न में ट्रेड हो रहा है। हो सकता है अभी डब्लू पैटर्न में ट्रेड कर रहा हो, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद हो सकता है मार्केट एम पैटर्न पे ट्रेड करना शुरू करे। मतलब मार्केट में एक ट्रेंड होता है, तो जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है और फिर किस जगह पे, मतलब कैसे लेवल्स पे मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है, लेवल्स आपको बनाने के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं करना पड़ेगा। चार्ट में आप लेवल्स देखिए, जहाँ से भी मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है बस उस पॉइंट को आपको मार्क कर देना है। आप देखिए मेरे लेवल्स किस तरह के होते हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके गया, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी। यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर रहा है मार्केट, यहाँ भी एक लाइन है। मार्केट ने इस जगह से डायरेक्शन चेंज किया था, यहाँ पे एक लाइन है। सिंपल आप लेवल्स बनाइए, वहाँ पे मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है आप वो देखिए और ट्रेड करिए। आपको बस लेवल्स के पास ही ट्रेड लेना है। आपको अगर ये चीज़ आप डिसिप्लिन बना लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रॉफिटेबल होने में। अभी जैसे मार्केट ये मूव कर रहा है, आप लेवल से हट के कहीं भी यहाँ पे ट्रेड ले ले रहे हैं, तो इस जगह पे ट्रेड अगर आप करेंगे, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आपका बायस क्या होगा कि ये एक रेड कैंडल थी, यहाँ से सेल हुआ था मार्केट, यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लेंगे और ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो आप वेट कीजिए ना। ये आपका 5 मिनट का चार्ट है। अगर 5 मिनट में देखिए, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड ले रहे हैं तो आप इस कैंडल को देखिए, ब्रेकआउट कैंडल ये हुई और इसका हाई निकला, तो आपको इस कैंडल पर ट्रेड लेना है। लेकिन अगर आप ट्रेड 15 मिनट में कर रहे हैं तो देखिए ब्रेकआउट कैंडल ये है, ये रही आपकी ब्रेकआउट कैंडल, और इसका हाई अगर निकलेगा तो आप ट्रेड करेंगे, नहीं निकलता है तो ट्रेड नहीं करेंगे और स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो रख देंगे। अभी देखिए अभी तक मार्केट ने इस कैंडल का लो मुझे नहीं लगता है टच किया है, या फिर अगर आप देखेंगे कि टाइम हो चुका है, मार्केट बंद होने वाला है और मार्केट कोई खास मूवमेंट नहीं दिखा, तब आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा जिसमें 100% एक्यूरेसी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट जो है वो अपने तरीके से चलता है, मार्केट बहुत टाइम तक इरेशनल रह सकता है। तो आप जो है वो अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चलिए, मार्केट को ब्लेम मत करिए। अगर आप मार्केट को ट्रेड कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए और एनालिसिस करते हैं। आपको लगता है कि इस तरह से मार्केट मूव होना चाहिए तो उसी के बेस पे आप ट्रेड करिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट के मूवमेंट्स को देख के आप चेंज हो जाएं। अपने लेवल्स ड्रॉ करिए, उन लेवल्स पे आप ट्रेड करिए। अगर जिस दिन समझ में नहीं आ रहा तो ट्रेड मत करिए। और अगर आपको लॉजिक्स समझने हैं कि ट्रेड कैसे करते हैं, तो मैं डेली जब भी ट्रेड करता हूँ मैं उसको लॉजिक के साथ वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आप उसको देख के भी अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में कुछ कमी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी आज की ट्रेड की एनालिसिस और मार्केट की एनालिसिस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू।